हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आयुषी व्लॉग्स में। और आज का जो व्लॉग है वो कुछ खास होने वाला है। खास इसीलिए होने वाला है क्योंकि आज खुलेंगे लोगों के पुराने राज। तो राज खुलेंगे आज लोगों के, और किसके राज खुलने वाले हैं आज, क्योंकि कैमरा सामने होगा और जो बोला जाएगा वो सच बोला जाएगा। तो बुलाते हैं जिनके राज आज खुलेंगे, क्योंकि भाई देखो सबको एक्साइटमेंट होती है कि भाई पहले इंसान क्या था, बाद में इंसान क्या बना। तो अभी तक के आज के दिन तक के राज सारे खुलने वाले हैं जब से होश संभाला है जिन्होंने। तो बुलाते हैं उनको, वो है हमारी वाइफ। आइए मोहतरमा। हेलो। तो आज इनके खुलेंगे सारे राज जो भी हम नहीं जान पाए थे शादी से पहले। इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी या नहीं घटी, कौन कौन इनकी लाइफ में था, कैसा था, क्या था। तो आज जानने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ आपको भी सुनने का मौका मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का खुफिया इंटरव्यू। चलो तो चलिए बैठ गई हैं और चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि भाई देखो हर एक आदमी का होता है अपनी वाइफ से, कभी सोचता ही होगा इंसान। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था यार कि जब तक शादी नहीं होती थी लोगों की, तब तक मतलब वो लोग नहीं मिलते थे, नहीं मतलब एक दूसरे को देखते थे। जब मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसा हमने सुना है कि ऐसा करते थे। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि शादी आपने हमसे करी, ठीक है, तो शादी के लिए पहले आपने हमसे मना क्यों करा? भाई जब मना कर दिया था तो फिर हाँ क्यों करा? तो पहला सवाल पूछते हैं कि शादी के लिए पहले मना क्यों करा इन्होंने, और पहले मना कर दिया था तो फिर हाँ क्यों करा? तो बताइए। क्योंकि मुझे पहले शादी करनी नहीं थी और अचानक चिन्ह आया तो फिर मिल भी गया, इस वजह से मुझे शादी करनी भी नहीं थी। और मैंने जब आपका मैसेज आया पहली बार तो फिर मुझे लगा कि क्या शादी करनी, अभी इतनी जल्दी, एज भी छोटी थी उस हिसाब से और घर में भी सबसे छोटी थी। फिर ऐसे ही हुआ, फिर मैंने बात करना छोड़ दिया था। जब हमारे वहाँ चिन्ह मिलता है तो उसके बाद थोड़े पहले बात करनी होती है, उसके बाद ही घर बुलाते हैं। तो फिर पहले मैंने घर वालों को भी मना कर दिया था, मम्मी लोग को भी थोड़ा भड़काया कि मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद थोड़ी बात होने लगी हमारी, फिर नेचर अच्छा लगा इनका, इमोशनली भी थे थोड़े, तो मैं भी इमोशनली बहुत हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, इस वजह से भी फिर ऐसे होते रहा। फिर घर की स्टोरी भी सुनी, थोड़ा हो जाता है। स्टोरी सुनी, चलो ठीक है। अच्छा हाँ, मतलब एग्जैक्ट बताइए कि क्यों हाँ क्यों करी आपने? हाँ, नेचर अच्छा था इस नेचर वजह देख से। के हाँ। तो इन्होंने हमारा नेचर देख के हाँ करी, या पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, तो ये जाने। इसी वजह से कि बाकी सुंदरता, जैसे लड़का हैंडसम है, इतना कमाता है, ऐसा कुछ नहीं देखा, वरना कितने रिश्ते आते। अच्छा, हमारे भी लड़कियां बहुत आती हैं। हाँ, तो वो आपकी गलती, आपका नहीं गलती नहीं है, इंटरव्यू क्या है, देखो अब जो है बता रहे हैं, तुमने बोला कि तो हम बता रहे हैं। तो ठीक है भाई, इनको हमारा नेचर अच्छा लगा, इस वजह से जो है इन्होंने हमसे शादी करी। दूसरा सवाल है कि आप, चलिए आपका नाम तो सभी जानते हैं, आपका नाम आयुषी है और ऐसा वैसा सब जानते हैं। एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, कितने पढ़ी हैं आप? एजुकेशन है मेरी एमए। एमए? हाँ, एमए है, जो कि मैंने इकोनॉमिक्स से किया है। उसके बाद ओपन से भी एमए किया है, जो कि एजुकेशन से किया है, वो शादी के बाद किया है एजुकेशन से। तो एमए इकोनॉमिक्स और एमए एजुकेशन है ये। परसेंटेज क्या रही जरा बता दीजिए, वो भी उसमें क्या रही परसेंटेज? क्योंकि देखो पूरा सवाल पूछूंगा, पूरा अंदर तक राज निकालूंगा। कितनी परसेंटेज? ज़्यादा नहीं रही, बस 61% रही। ओह 61 तो इकोनॉमिक्स में। चलो चल जाएगा, काम चल जाएगा। और एजुकेशन में क्या परसेंटेज रही? उसमें तो लॉकडाउन ही था, तो उन्होंने खुद ही, यूनिवर्सिटी वालों ने खुद ही दिया था पहले सेमेस्टर में, पहले हाँ पहले में, एक हाँ, सेमेस्टर तो हाँ वैसे हो गया दूसरे था। में ये पेपर हुआ, उसमें भी इतनी बनी। हाँ मतलब 60-61 के हिसाब किताब नहीं, वैसे सच बोल रही है, नहीं तो अगर किसी को डाउट रहा हो तो मैं वाकई दिखा दूंगा, ये बात तो सच है। चलो क्योंकि हमारे सामने की बात है। तीसरा सवाल है कि मुझे ये जानना है, 5 सवाल पूछूंगा, ज़्यादा नहीं। तीसरा सवाल है, देखिए मैं आपका हस्बैंड हूँ और जैसे कि मैं सब शूट वगैरह में जाता हूँ, तो क्या आपको कुछ कभी कोई डर, कुछ ऐसा डर लगा कि शूट में कभी कुछ ऐसा कुछ गलत ना हो जाए? क्या कुछ मतलब जैसे कि आप भेज देते हैं? क्योंकि देखो भैया सबसे पहली बात है, सपोर्ट तो फैमिली से रहता है और सपोर्ट पूरा है इनका, पर थोड़ा लोकेशन हॉन्टेड होती हैं तो उस वजह से देखो फैमिली वाले बंदे को, उनके जो भी उनसे कनेक्टेड रहते हैं, कहीं ना कहीं डर जरूर रहता है। तो ऐसा कुछ बताएंगी कि मतलब क्या क्या फील होता है आपको जब हम लोकेशन से मतलब घर से लोकेशन की तरफ जाते हैं? सच बोलूँ तो बहुत डर लगता है। मेरा तो मन करता है कि मतलब चैनल को आगे ना बढ़ाए, कितनी बार सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ कि इतने आगे बढ़ गए तो फिर रोकना भी सही नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ हो, रोकना नहीं चाहिए।
तो इस वजह से मैं भेज देती हूँ, पर मन में एक डर लगे रहता है जब वो लोकेशन पे जाते हैं। तो मैंने पहले ही बोल देती हूँ कि लोकेशन पे जाओगे उस टाइम मैसेज कर देना, क्योंकि फ़ोन तो अब रात हो जाती है, मैं भी सो जाती हूँ, बच्चा है घर में छोटा, इस वजह से मैसेज कर देना। फिर लोकेशन से जब होटल लो या कहीं जाओ, वहाँ पहुँच जाओ तो कॉल तो मत करना, मैसेज कर देना कह देती हूँ। फिर सुबह जब नींद खुलती है तो मैं सबसे पहले मैसेज देखती हूँ कि आया नहीं आया। बहुत डर लगे रहती है उस दिन, सच बोलूँ तो नींद अच्छे से आती ही नहीं है, मन में एक घबराहट रहती है जब तक घर ना आए। होता ही है, जंगल में जाते हैं। अब लोग तो कहते हैं कि वीडियो बना रहे, चलो रियल फेक मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, सच बोलूँ। बस ऐसा है, मैं एक मैसेज दूंगी, जितने भी पैरानॉर्मल के फील्ड में है ज़्यादातर वो मेहनत तो करते हैं, चाहे वो फेक दिखाए या रियल दिखाए। मैं तो कहूँगी कि मैं एक रात को घर के बाहर ना जाऊँ 12 बजे, तो फिर इनकी हिम्मत को मैं जो भी कहते हैं सलाम करती हूँ। इन लोग की, इनकी नहीं, स्पेशली इनकी नहीं, सबकी, मतलब जो भी सबकी, चाहे वो पैरानॉर्मल फील्ड में कोई भी हो, सीके बिस्ट हो, सागर तिवारी हो, या फिर सौरभ पुनिया हो, रियल वन हो, आजकल नए भी है खतरनाक भाई, बाकी जो भी है, बाकी जो ये आजकल अम्बाला होटल चला है वो छोड़, अम्बाला होटल चलो अम्बाला होटल सही है अपने के। तो ये सब चीज़ें हैं, चलो उनको अच्छा लगता है, मतलब डर लगता है वो, जो कि हर एक फैमिली के लिए जायज़ है डरना। हर एक कोई डरता है भाई। अगर लड़की होता तो मैं भी अपने हस्बैंड के लिए डरता, वो तो चलो नॉर्मल सी बात है। तो ये डर सभी के मन में होता है, जो भी एक्सपर्ट हैं, जैसे जिसकी शादी हो गई है उसकी वाइफ, घर वाले डरेंगे, जिसकी शादी नहीं हुई उसके और अदर फैमिली मेम्बर्स डरेंगे। तो एक कहीं ना कहीं बात तो डर की होती है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, कहाँ से क्या हो जाए। लास्ट टाइम हम गए थे लोकेशन पे, तो एक पत्थर गाड़ी में आके गिरा और हमसे कम से कम 1 फीट की दूरी में गिरा, हिमांशु से भी 1 फीट की दूरी में गिरा। मतलब ऐसा है कि वो सिर में लगता तो दिक्कत हो जाती। तो ऐसी चीज़ें होते रहती हैं लोकेशन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं घटते रहती हैं। तो इनको सब भगवान ऊपर से देखने वाला है, क्योंकि हम सही कर रहे हैं तो हमारा साथ भी वो देता है। तो तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल आपसे है कि अब आपको मतलब शादी के बाद कुछ ऐसा, मतलब कैसा फील करते हैं? ऐसे देखिए अब फैमिली में सब कुछ है, मतलब परिवार है, तो मतलब और कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी हैं कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, क्या क्या चाहिए होता है वो जरा बताएंगे आप? उसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, जो लिस्ट तो लंबी रहती है। मैंने एक कहावत है सुनी है कि घर का डेकोरेशन और लेडीज़ के डेकोरेशन, मतलब लेडीज़ की जो मांग है वो कभी पूरी नहीं होती है। तो फैक्ट है भाई, शादी के बाद मैं तो झेल रहा हूँ, जिसने शादी नहीं करी वो उसको शादी के बाद पता चलेगा, और जो शादीशुदा है वो तो ऑलरेडी इस बात को जानता है ना। फिर भी ये कोई चीज़ जो आपको चाहिए वो बताएंगे आप? कुछ एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत प्यारी हो, उस चीज़ का नाम बता दीजिए आप लोगों को। बस मुझे गोल्ड बहुत पसंद है। गोल्ड? हाँ, जिसकी मैं डिमांड हमेशा करते रहती हूँ कि कुछ भी हो पैसा जमा करो और मेरे लिए ये लो, बाकी तो मुझे कुछ इनको मतलब गोल्ड नहीं है। पसंद है, तो आज मैं वादा करता हूँ इनके लिए 10 प्रिया गोल्ड के बिस्कुट लेके आऊंगा मैं, ठीक है? प्रिया मेरी साली का नाम हो गया, गोल्ड इनको पसंद है, तो दोनों चीज लेके आएंगे। प्रिया गोल्ड के बिस्कुट तुम्हारे लिए 10 रुपए। हम तो भाई गोल्ड यही थे, हम तो इसी गोल्ड को जानते हैं, प्रिया गोल्ड को जो हमने खाया है। तो ठीक है, प्रिया गोल्ड के बिस्कुट ले आएंगे इनसे। 5वां सवाल हमारा ये है आपसे कि अब आपको मतलब जैसे आगे कुछ सोचा है आपने कि लाइफ के बारे में कुछ क्या करेंगी, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ सोचा है तो बताइए आप। क्या बताओ आगे, आप देख ही रहे, एक पति है मेरे पास इतना सुंदर, और एक बच्चा है, बस ये दोनों सही रहे। सुंदर तो नहीं है वैसे, ज्यादा सुंदर मैं हूँ मुझे लगता है, बाकी आप लोग। अच्छा तो सुनो भैया, बता दो ज्यादा सुंदर कौन है वो बता दो। मुझे पता है आप मेरी वाइफ की तारीफ करोगे, मेरी तारीफ कोई नहीं करता यार, ये बात तो गलत है यार, देखो फैक्ट बोलना, देखो है नहीं, तो बताइएगा सुंदर कौन है? बाकी बच्चे, जो भी बच्चा है गौरांश मेरा मतलब, और हस्बैंड है, सब हम तीनों खुश रहे, बाकी क्या करना है आगे लाइफ में। हाँ, बाकी तो जैसे कट ही जाती है, ठीक है नहीं, लाइफ तो चलती ही है, बस अपने कर्मों के हिसाब से और अपने तरीके से अगर आप सही लाइफ को बिताना चाहें तो बीत जाती है। एक क्वेश्चन रह गया मेरा, हाँ अभी याद आया मुझे, वो तो बहुत ज़रूरी है। हर एक मतलब ज़्यादातर आजकल चल ही रहा है, हर एक लड़की का शादी से पहले कोई फ्रेंड जरूर होता है भैया, ऐसा नहीं होता। तो आप बताइए आपका कोई फ्रेंड रहा या नहीं रहा, और रहा तो कौन है वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब कौन है, क्या है उसके बारे में कुछ बताइए अगर है तो कोई। अगर मेरा फ्रेंड था भी ना तो फिर मैं कैमरे के आगे सच बोलूं या झूठ आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? नहीं देखो वो तो इनकी लॉयल्टी है ना, वो बताना चाहे ना बताना, कोई हम तो सच्चा नहीं होता, हम तो सच मान के कर रहे हैं भैया, है या नहीं, जब ज्यादा नहीं 20-30 दोस्त है बस। 20-30? हाँ बस दोस्त है 20-30 तो दोस्त बहुत ही हो गए यार हमारे थे, मतलब शादी के बाद तो फिर मैं किसी से बात नहीं करती हूँ ज्यादातर।
मतलब शादी से पहले 20 दोस्त थे लड़के आपके? हाँ, ज्यादा नहीं थे, 20। 20। अब क्या बोलूं, क्या हमें ही फेल कर दिया भैया, 20 यार, हद हो गई, सुन के बुरा लगा 20। कोई बात नहीं, थोड़ा रो लेना। चलो कोई नहीं, जो पास था तो पास था, पता चल गया 20 सही बोल रही गलत बोल रही वो जाने भैया, है नहीं। पर एक बात जरूर है, मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो फिर फिलहाल और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में आप? मैं क्या बताऊँ, आपने इंटरव्यू लिया है, आप नहीं, आप कुछ पूछिए, कुछ अब आप बताइए, मतलब अपने बारे में कुछ जो आप खुद से बताना चाह रहे हो। सवाल मुझे नहीं आ रहा है। नहीं, खुद से नहीं बताऊंगी, अभी इंटरव्यू चल रहा है तो अच्छा। सामने वाला तो क्वेश्चन भैया अच्छा, कोई अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रह गया हो तो क्वेश्चन आप बता दीजिए, कमेंट में कर दीजिएगा। मैं वो क्वेश्चन स्पेशली किसी न किसी ब्लॉग में इनसे पूछ लूँगा। कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो फिर इस साथ ही वो क्या करें, फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करें क्या? तो 10 मिनट की तो वीडियो हो गई है, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। 6 क्वेश्चन जो मेरे मन में थे वो मैंने इनसे पूछ लिए हैं। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा है कि भाई ज़्यादा सुंदर कौन है, बता देना, और सच बताना। देखो, सच बताना, सच है, ठीक है। जो मुझे ज़्यादा अच्छा मानते हैं मुझे बोलना भाई। जो ज़्यादातर आफ्टर 1 AM की टीम वाले हैं तो इनकी तारीफ करेंगे मुझे लगता है, पर मुझे ऐसा नहीं कुछ लगता, नहीं मुझे है। नहीं लगता, आपको मुझे जो मुझे रियल में लगता है कि कौन ज्यादा सुंदर है, आप वो बताइए। ये नहीं कि मैं लड़की हूँ, औरत हूँ तो मेरी तारीफ मुझे ऐसा पता है नहीं। सुंदर कौन, मुझे पता है सुंदर में इनको ही वोट मिलेगा, क्योंकि यही यार सुंदर है यार, क्या करना है यार, ऐसे डायलॉग मार तसल्ली हो गई ना। ठीक है, सुंदर हो तो बस कुछ, बाकी जो सुंदर है बता देना, और जो कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो वही बता देना। 6 क्वेश्चन हो गए हैं, तो मेरा 7वां क्वेश्चन इनसे ये है कि क्या इनको हमारी शादी की डेट याद है? क्या आपको हमारी शादी की डेट याद है? नहीं तो ये बताएंगे कैमरामैन। शादी की डेट याद नहीं, मैं देखो याद है 10 फरवरी 2019। 19 18 19। अच्छा 19 इनको खुद याद नहीं है, देखिए। अच्छा, तो 2019 मुझे सब याद है, कब हम पहली बार मिले थे। अच्छा, कब मिले थे बताओ जरा। 8वां क्वेश्चन है कि कब हम पहली बार मिले थे और कहाँ मिले थे, कितने बजे मिले थे, ये बताओ। चलो मान जाऊंगा, टाइम बता देते कोई, चलो बताओ। पहली बार हम मिले थे 6 जून 2018। मिले थे कालू साई मंदिर के आगे, जो कि हम दूर से ही मिले थे। मैं अपनी दोस्तों के साथ थी और ये अपनी गाड़ी में थे। तो फिर इस वजह से ये रोड पार से हाय बोला इन्होंने, मैंने भी हाय बोला, हम स्माइल करते हुए दोनों जने अपने रास्ते चले गए। गलत 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 भैया, हम गाड़ी मोड़ के आए थे, इनसे हमने बोला था गाड़ी में बैठ जाओ, ये नहीं है, एटीट्यूड देख रहे हो। मैंने कहा गाड़ी में बैठ जाओ, पर ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था। हुआ था, पर एटीट्यूड की बात नहीं, हमारी शादी बस तय हुई थी। तय हुई थी तो क्या हुआ, घर में देखने भी नहीं आए, विश्वास तो मैं पहले किसी पर करती ही नहीं थी, चाहे वो कोई भी हो। एग्जैक्ट क्या हुआ था, मैं इनसे मिलने गया था, तारीख तो मुझे याद नहीं है, पर आज का सही बताऊं, और टाइम भी याद नहीं, शायद सुबह का टाइम था, शायद सुबह का टाइम नहीं था, दिन का टाइम 2 बज रहे थे, दिन के 2, इनका यार टाइम याद है। हाँ, दिन के। चलो ठीक है, दिन के 2 बजे रहते हैं, 2 बजे हम उनसे मिलने गए। ये आई थिंक लेफ्ट साइड, राइट साइड थी ना, मैं कैसे थी, लेफ्ट कालू थी, साई हाँ। मंदिर से। तो बता जो भी है, जो ये लेफ्ट साइड थी, तो मैं क्या बोल राइट साइड में था, हेलो करा, फिर मैं इनसे गाड़ी, क्योंकि ना उतनी अच्छी लग रही थी पहली, अब देखो पहली बार देखने गया था, पहली बार देख के किसी भी लड़की को लड़की अच्छी लग जाती है भाई, ठीक है। वैसे मैं उस दिन बहुत काली लग रही थी, नहीं, क्यों लग रही मुझे थी? अच्छी लग रही थी क्योंकि मैं गाँव से आई थी उसी पर मुझे अच्छी लग रही थी। तो हम गाड़ी मोड़ के गए इनके पास, भाई हमने 20 रुपए का तेल और फूका, और इनके पास गए और इनको इशारा करा बैठ जाओ, इन्होंने इग्नोर मार दिया जी, देखा ही नहीं बिल्कुल हमारी तरफ। तो मुझे तो बुरा लगा, इवन मैंने बोले भी ये बात, तो इन्होंने बोल दिया कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी, मैं कैसे आ जाती है वो, ये सब चीज़ें हुई थी, याद है आपको? देख लो भाई, ये ऐसे इग्नोर मारा था शुरू से। तो तब तक ये मुझे ना घर में देखने आए थे, इस वजह से फिर अच्छा नहीं लगता जब तक शादी के लिए हाँ नहीं हुई थी फैमिली वालों के बीच, ना हमारे बीच, बस इतना था कि चिन्ह मिला है, इस वजह से। बाकी हमारी लव मैरिज जैसी हो गई थी। हाँ, वैसे एक बात सही बताऊँ कि यहाँ लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है बताऊँ, मतलब ना हमारी जो शादी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आई, कभी चिन्ह मिला, कभी कुछ मिला, कभी रिश्तेदारों ने बोला नहीं, कभी किसी ने बोला कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आई। एंड मैंने सुना है कि जिस भी रिलेशन में शुरू में बहुत दिक्कतें आती हैं, एक लाइन नोट कर लो, ऐसा मैंने सुना है, जिस भी रिश्ते में शुरू में दिक्कतें आती है, बाकी आगे जाके वो रिश्ता सही रहता है। और फिलहाल तो भगवान की कृपा से रिश्ता हमारा सही है। ऐसे कोई छोटी मोटी तो लड़ाई वड़ाई सब हार में चलती है, वो हर एक फैमिली का है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और भगवान करेगा ऐसा कोई इशू आए भी ना। अगर आप लोग चाहेंगे कि हम अपनी लव स्टोरी बताएं तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, मतलब तो फिर हम बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है। 6 जून 2018 से लेके 10 फरवरी 2019 में हमारी शादी हुई, तो इस बीच इतना कुछ हुआ था। आप लोग कहेंगे तो बताएंगे, अभी नहीं बताते। बहुत सारी चीजें हुई थी, ये 5-6 महीनों में बहुत सारी चीजें हो गई थी। तो
अच्छा, खाने में क्या क्या पसंद है आपको? एक सवाल और, सबसे जो आपकी जो बेस्ट चीज़ है, जो आपको बहुत, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आपको चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ बताओ खाने की। पीने की है ऐसी चीज तो क्या है? चाय है, जिसके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। अगर चाय ना पीऊँ तो मेरा सर दर्द अचानक ही हो जाता है। ये मेरा मन के अंदर अब वो ही बन गया है, वहम कहते हैं जो लोग की। अब अगर मुझे शाम को चाय नहीं मिलती तो मेरा सर दर्द खुद ही हो जाता है। इस वजह से मैं चाय के बिना बिल्कुल नहीं रह ना सकती ये हूँ। बात तो सही है यार। देखो, अगर आप मेरी शादी की, मैं आपको कभी एल्बम दिखाऊंगा, पता नहीं उसमें कैमरे वाले ने रिकॉर्ड करा नहीं करा, इन्होंने जब शादी के 7 फेरे होते हैं उसमें से एक इन्होंने बोल दिया मुझे कि मुझे रोज़ सुबह चाय पिलाओगे। तभी जब कहते हैं ना कि हाँ शादी के लिए एग्री हो, तो पंडित जी ने पूछा तो इन्होंने बोल दिया हाँ एग्री जब हूँ, जब मैं सुबह मुझे ये चाय देंगे। और भाई साहब तब से अभी तक चाय पिला रहा हूँ यार। रोज तो नहीं पिलाते आप, कभी दिक्कत हो सूप कभी, पिलाते हाँ तो मैं ही मतलब बनाती हूँ। चाय तो पिला तो रहे हो हाँ, ना, पिला रही तो हो। चाय तो पिला, तो भाई चाय पिला के तो परेशान हो गया भाई 2 सालों में, आगे पता नहीं क्या क्या रहेगा हिसाब किताब। अच्छा, चाय पसंद है सबसे ज़्यादा आपको, और कुछ खाने में ऐसी कोई चीज़ पसंद हो आपको? खाने में भिंडी पनीर। भिंडी तो मेरी फेवरेट है कह रहा। भिंडी पनीर, भिंडी और पनीर, ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है पसंद। जैसे मैगी होती है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। चाउमीन मोमो है बाहर की चीज़ में, फास्ट फूड में। पहले मैं टिक्की बहुत खाती थी, लेकिन अब टिक्की 1-2 साल से हो गए खाया नहीं और मन भी नहीं करता है, इस वजह से। तो आपने देख लिया भाई, ये सब चीज़ें पूछ ली हैं। बाकी जो चीज़ पूछनी होगी, अब देखो फर्स्ट इंटरव्यू है तो नहीं पूछ पा रहा हूँ। आप लोग कमेंट कर देना कि भाई ये चीज़ें पूछो, सब चीज़ें पूछ लेंगे। कहीं ना कहीं ब्लॉग में आपको चाहिए वो उसके जो आंसर हैं क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। जो भी आपको सही लगे आप क्वेश्चन अपना पूछे। और एक बात मतलब मैं बता दूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इनकी जैसी वाइफ मिली है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इनके लिए वो बता रहा हूँ। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसी भी मिल जाएगी जैसे मैं था, मतलब जिस तरीके से तो मैं था, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसी भी मिल जाएगी। और फिर भी भगवान ने मेरे साथ इतना अच्छा करा है। थैंक्स भगवान का, और थैंक्स आप सभी लोगों का कि आप हमें चैनल पे भी इतना प्यार देते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय। बाय।